हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। माय नेम इज मुकेश जन्मा। आपके फीडबैक्स कुछ लोगों के हमें मिल रहे हैं फेसबुक पर, हमें आपके फीडबैक मिल रहे हैं यूट्यूब पर। अगर कोई इस प्रोग्राम को आज पहली बार देख रहा है, स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश की पाठशाला, तो आप यूट्यूब पर जाएं। टीवी पे देख रहा है कोई, अगर फेसबुक पर देख रहा है तो हमारे द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल पर जाएं, मुकेश जन्मा के नाम से सर्च करें और क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। फीडबैक के साथ ही क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनमें से भी हम कुछ बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए बुला सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं, लेकिन उनको भी हम एक मौका देंगे जो इस प्रोग्राम को टेलीविजन पर घर पे देख रहे हैं। राइट, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले ब्रीफ में रिवीजन। कल वाला सब्जेक्ट का प्रोसेस क्या है? जो भी हम पढ़ाते हैं माइंड से समझना है और टंग से, जबान से अगले ही क्षण बोलना है, नेक्स्ट मोमेंट आपको बोलना है। राइट, लेकिन एक बार बोलने से बोलना नहीं आएगा, उसको आपको बार बार अभ्यास करना है कल्चर में लाने के लिए। राइट, पहले पुराने वाले 2-3 सेंटेंसेस बोलेंगे, फिर नए टॉपिक पे आएंगे। जैसे अभी जो भी काम लगातार चल रहा है, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, कोई भी काम मैं कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, आई एम ब्रीदिंग, सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मैं बोल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, आई एम मूविंग या आई एम गोइंग, लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। राइट, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, बोलिए आई एम प्रिडिक्टिंग, फिर से बोले आई एम प्रिडिक्टिंग। राइट, मैं भी सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, नींद जैसा लग रहा है तो बोलो आई एम फीलिंग स्लीपिंग। ये 7-8 सेंटेंस मैं बुलवा चुका हूं और आपको यही तो गाइडेंस दिया था कि सुबह से शाम तक 50-60 सेंटेंस ऐसे हैं जो हम रोज बोलते हैं, बट हिंदी में, इंग्लिश में उसको बोलने की हैबिट बनानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको पूछना है ज्यादा से ज्यादा। कोई भी व्यक्ति आपको कोई काम करता हुआ दिखे, बस उसे पूछना इंग्लिश में। जैसे किचन में गए, मम्मी खाना पका रही, पूछिए मम्मा आर यू कुकिंग फूड? पहले प्रीवियस क्लास में बताया था ना, मम्मी बोलेगी यस आई एम कुकिंग फूड, क्वेश्चन रिपीट, वो बोलेगी यस आई एम कुकिंग फूड, सवाल रिपीट। 5 टाइम्स आपको पूछना कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका कल्चर चेंज नहीं हो जाए। रोज बोलोगे तो फिर हो सकता है पापा मम्मी भी आक्रामक हो सकते हैं कि ये कौन सा तरीका है सीखने का, है ना। बट उनको आप समझाएं कि मेरी जबान को मजबूती देनी है, प्रैक्टिस करना, तो मुझे कुछ समय के लिए बोलना पड़ेगा। एक बार जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फ्लो बन जाता है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद आप चाहो तो एक बार बोल सकते हो। राइट, आज का नया टॉपिक, पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि जो भी काम आप करते हो, जैसे सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, आप सभी तैयार होते हो, जो भी काम आप रोज करते हो, क्यों करते हो? हमारी हैबिट है इसलिए करते हैं। राइट, आपकी अपनी डेली हैबिट है, हर एक शख्स की डेली हैबिट है। कुछ काम हमारी हैबिट में ऐसे हैं जिन्हें हम रोज करते ही करते हैं। ऐसे कितने काम होंगे? मोटा मोटा मैंने शुरू में बताया था 20-25 काम ऐसे हैं जिन्हें हम रोज करते हैं, जो हमारी डेली हैबिट्स में हैं। तो आज हम उन्हीं काम को डिस्कस करेंगे जो हम रोज करते हैं, रोज हमारी हैबिट्स में हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि चलिए आप इंग्लिश छोड़िए, कुछ पल के लिए मुझे आप हिंदी में बताइए आपकी हैबिट्स क्या है, क्या क्या बोलते, आप क्या क्या रोज काम करते हो, हिंदी में तो बता दोगे। मेरी हैबिट सर, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं पानी पीता हूं, फिर मैं ब्रश करता हूं, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूं। हिंदी में तो आप सभी बता दोगे। यदि आपको अपनी हैबिट्स इंग्लिश में बतानी है, सभी बोर्ड की तरफ देखें, मैं एक डेमो दूंगा, आप अपनी हैबिट्स पहले समझेंगे मेरे डेमो से, उसके बाद 2 मिनट में आप सभी अपनी हैबिट्स साथ के साथ लिखेंगे। रेडी? आप सब तैयार हैं? जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं अपनी ऐसी काल्पनिक हैबिट्स आपके सामने रख रहा हूं, आप अपनी हैबिट्स साथ का साथ अभी के अभी लिखते जाएं। जो काम आप रोज करते हैं सुबह से शाम तक, डेली हैबिट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? डेली हैबिट्स, मतलब ऐसे काम जो रोज आपकी हैबिट्स में है, आपकी आदत में है, उन्हें हम लिखने जा रहे हैं। और साथ में लिखने के साथ आप सभी को अभी के अभी बोलना भी है। क्यों? स्पोकन कोर्स है ना, बोलना पड़ेगा। यस, सुने, अब कोई काम कंटिन्यू नहीं चल रहा है, ये बात तो तय है। हम यहाँ खड़े खड़े अपनी हैबिट बता रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं
न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जो भी काम मेरी हैबिट में, कोई काम कंटिन्यू नहीं चल रहा, इसलिए कोई भी इज एम आर आई एन जी नहीं आएगा। मैं अपनी हैबिट बता रहा हूं, सुनिए। जो भी काम मेरी आदत में है, जो काम मैं करता हूं सुबह से शाम तक, मैं सुबह उठता हूं, पानी पीता हूं, ब्रश करता हूं, जो भी काम मेरी हैबिट में है, हैबिट को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई, और आई के जस्ट बाद एक्शन। सुना? जो भी काम हमारी हैबिट में, आदत को बताने के लिए आई, और आई के जस्ट बाद क्या आएगा? चलिए मैं आप ही से पूछता हूं कि जब आप अपनी हैबिट बता रहे हो तो बीच में कोई इज एम आर आएगा? कोई भी इज एम आर? क्या एक्शन के साथ कोई आईएनजी लगेगा? हाँ, बट मैं कभी कभी बीच में मिस्टेक्स करूंगा, मींस कहीं पर भी इज एम आर लगाऊंगा, कहीं पर भी मैं आईएनजी भी लगाऊंगा। आपको उसे करेक्ट करना है ताकि दिमाग का सोचने का दायरा आपका थोड़ा बढ़ सके। तैयार हैं आप सब? I'll speak in Hindi, you have to speak in English, okay? मैं सबसे पहले अपनी हैबिट बता रहा हूं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। कौन उठता है? उठने के लिए गेट अप यूज करो, गेट अप एट 5 o'clock। अब कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर उठने के लिए तो वेकअप यूज करते हैं। जगना और उठना देख लीजिए, कई बार अलार्म बजा 5 बजे, 5:10, 5:15 आगे बढ़ेगा, तो जगना हम जगते तो कई बार है। फाइनली बिस्तर छोड़ के उठ रहे हो तो उसके लिए अच्छा वर्ड क्या है? गेट अप। बट आपकी चॉइस, अगर आप वेकअप यूज करना चाहो तो वो यूज करें। मैं 5 बजे उठता हूं, आई के जस्ट बाद एक्शन बोलो, आई गेट अप एट 5 o'clock। राइट। तत्पश्चात, उसके बाद, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं THEN, देन। क्या? THAN अलग होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स में जब हम डिग्रीज पढ़ेंगे तब वो वापस आएगा, तब मैं उस THAN के बारे में बताऊंगा। अभी हम यूज कर रहे हैं THEN, ठीक है? वापस रिपीट करें, मैं 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock। फिर तत्पश्चात बोलो, देन। पानी, उसके बाद कुछ लोगों की हैबिट होती है, मेरी हैबिट है, मैं उठता हूं और सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीता हूं। कौन पीता है? आई। और पानी पीने के लिए एक्शन की जगह क्या आएगा? हाँ, ठीक है, मैं पहले से आपको स्मॉल लेटर में लिख के चलता हूं। फिर मैं पानी पीता हूं। कौन पीता है? आई एम ड्रिंक वाटर, या सिर्फ आई ड्रिंक वाटर? अब ये बीच में मैं एम लगाऊंगा। जो बहुत कमजोर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स आते हैं वो कहीं पर भी इज एम आर चिपका देते हैं, तो ये हैबिट हमें स्लोवली रिमूव करनी है। कैसे? मैं गलती करूंगा, उसको आप रिमूव कीजिए। राइट? पानी पीता हूं, बोलो आई ड्रिंक वाटर। तत्पश्चात बोलिए देन। पानी पीने के बाद आपकी हैबिट है कि नहीं है? मेरी हैबिट है। मैं उसके तुरंत बाद में ब्रश करता हूं। कौन करता है? और ब्रश करने के लिए इंग्लिश में कोई अलग से वर्ड नहीं है, ब्रश ही है। दांतों के लिए आप टीथ यूज कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस बोलिए। फिर मैं पानी पीता, सॉरी, ब्रश करता हूं। से आई ब्रश टीथ। रिपीट वंस अगेन। ब्रश करने के बाद आप, मैं अपनी हैबिट बताऊं, फिर मैं नहाता हूं, है ना? ब्रश करके नहाता हूं। कौन नहाता? आई। नहाने के लिए आप बैथ यूज कर सकते हो। एक और बताया था, टेक बाथ, याद है आपको? बात एक नाउन है, उसके साथ टेक वर्ब यूज करके आप एक नया एक्शन बना सकते हो। टेक बात मतलब स्नान लेना, अर्थ वही होता है, मीनिंग वही होता है, नहाना। फिर मैं नहाता हूं, पूरा बोलिए, आई टेक बाथ। तत्पश्चात बोलो, देन। मैं तैयार होता हूं। कौन होता है? तैयार होने के लिए क्या यूज करेंगे? गेट रेडी। तो तैयार होता हूं, बोलिए, आई गेट रेडी। आई एम गेट रेडी या आई गेट रेडी? बीच में इज एम आर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आप ध्यान से इसको लिखें। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आप साथ का साथ लिखते रहें और बोलते रहें। मैं आपको इतना बल देके, इतना जोर देके क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आपका पहला प्रेजेंटेशन होगा कुछ क्लासेस के बाद। जब मैं आप सभी को यहां स्टेज के सामने बुलाऊंगा, स्टेज पर कैमरे के सामने, तब आपको अपनी डेली हैबिट्स ही बतानी पड़ेगी। उसमें कुछ और ऑप्शंस भी होंगे, फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन जो डेली हैबिट्स बताना चाहें प्रेजेंटेशन में, ज्यादा नहीं, 12-15 काम, डिटेल में नहीं समझाना है। राइट? तो स्टेज पे आके कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। एक बार हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डेली हैबिट्स मतलब समझे, रोज सुबह से शाम तक हम क्या काम करते हैं, क्योंकि ये वो काम है जिन्हें हम रोज करते हैं। क्वेश्चन, सर ये तो बड़ा आसान है, मैं जानता हूं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जानता हूं, लेकिन बोला कितनी बार? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? दैट इज द क्वेश्चन मार्क एवरी टाइम। यू डोंट हैव कल्चर। तो कल्चर क्रिएट करने के लिए मैं तो एक बार बुलवाऊंगा आपको,
राइट? तैयार होने के बाद आप क्या काम करते हो? कुछ चाय पीते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते होंगे, राइट? कुछ लोग एम्प्टी स्टमक पी लेते चाय, तो आप एक बार यूज करिए, मैं चाय लेता हूं। कौन लेता है? आई एम टेक टी, आई टेक टी। फिर से फिर मैं क्या करता हूं? मैं ऑफिस जाता हूं, टाइटेनियम। मैं ऑफिस जाता हूं, मेरी हैबिट, आप अपनी हैबिट लिखे है ना, ऐसा नहीं मेरे साथ आप भी ऑफिस चले जाओ, कॉलेज जाने वाले भी है ना। फिर मैं ऑफिस जाता हूं, कौन जाता है? एक्शन जाने के लिए गो टू ऑफिस, बोलो आई एम गो टू ऑफिस। एम आई का बीच में अच्छा, मैं ये जबरदस्ती मिस्टेक्स क्यों कर रहा हूं, है ना? ये इंटेंशनली मिस्टेक्स इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये मिस्टेक्स करते हो आपको ही रिमूव करना है। बोलिए आई गो टू ऑफिस, राइट? सबसे पहले मैं अपनी ईमेल चेक करता हूं, आई एम चेक ईमेल या आई चेक ईमेल। मेल्स चेक करता हूं या ईमेल्स चेक करता हूं, राइट? फिर उसके बाद मैं अपनी क्लासेस पढ़ाता हूं, आई एम टीच क्लासेस या आई टीच क्लासेस। एम कहीं पर भी नहीं आएगा, मैं बीच में जबरदस्ती इजेमार का प्रयोग करूंगा। बोलो आई टीच क्लासेस। फिर तत्पश्चात बोलो देन। कभी देन यूज करें, कभी आप बोले आफ्टर दैट, कभी आप यूज करें एंड, कभी आप यूज करें देन आफ्टर, कभी आप यूज करें लेटर ऑन। अलग अलग वर्ड से सेंटेंस को जोड़ते जाए, ठीक है? फिर क्लासेस पढ़ाता हूं, दोपहर में मैं लंच लेता हूं, आप भी लेते होंगे लंच, तो बोलिए अपनी हैबिट में बताइए। फिर मैं लंच लेता हूं, आई एम टेक लंच। कोई नेसेसरी कंपल्सरी नहीं आप टेक ही यूज करें, है ना? आप हैव भी यूज कर सकते हैं, आप ईट यूज कर सकते हैं, आई ईट लंच, वो आपकी चॉइस है, राइट? फिर उसके बाद वापस मैं क्लासेस पढ़ाता हूं, बोलो आई टीच क्लासेस। शाम तक फिर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, बोलो आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। कई बार मैं खुद होमवर्क चेक करता हूं, बोलो आई चेक होमवर्क। अपने स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल क्लास लेता हूं, कई बार लोगों को मोटिवेट करता हूं, आई मोटिवेट माई स्टूडेंट्स। ये तो मैं अपनी हैबिट्स बताता जा रहा हूं, आपको अपनी हैबिट्स लिखनी है खुद को कि आप क्या काम करते हो सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, राइट? फिर लास्ट तक, फिर इसके बाद घर जाता हूं मैं, आई गो होम, आई एम गो होम या आई गो होम। उसके बाद और एंड घर जाके सबसे पहले हम ड्रेस चेंज करते हैं ना, तो उसको भी लिखिए आई चेंज ड्रेस। आई एम चेंज ड्रेस या आई चेंज ड्रेस। उसके बाद देन आफ्टर, फिर घर पे टीवी देखते होंगे आप में से कुछ लोग, कुछ चाय पीते होंगे, है ना? मैं चाय नहीं पीता हूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं टीवी देखता हूं। कौन देखता है? आई। तो पूरा बोलिए आई की जस्ट बाद एक्शन वॉच टीवी रख के बोलो आई वॉच टीवी। तत्पश्चात देन, फिर डिनर लेता हूं। कौन लेता है? आई। डिनर लेने के लिए वही एक्शन टेक डिनर, और पूरा सेंटेंस बोलिए आई एम टेक डिनर या आई टेक डिनर। और फिर और एंड, तो कुछ देर के लिए घर वालों के साथ गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। आई डिस्कस विद माई फैमिली मेंबर्स। उसके बाद 11 o'clock के आसपास सो जाता हूं। आई एम गो टू बेड या आई गो टू बेड। क्लियर? अच्छा, ये मैंने ऐसी काल्पनिक, मतलब मैं भी अपनी पूरी हैबिट्स नहीं बता सकता हूं क्योंकि बोर्ड की भी सीमा है, समय की भी सीमा है, राइट? आपको कम से कम 20-25 काम जिन्हें आप रोज करते हैं वो अभी आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, राइट? पूरा कैसे लिखना है ऐसे नहीं। अभी कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, वो सिर्फ सेंटेंसेस बना देते हैं। आई गेट अप अर्ली, आई ड्रिंक वाटर, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, आई गेट रेडी, आई टेक टी, आई गो टू ऑफिस, आई चेक ईमेल्स, देन आई टीच क्लासेस, आई टेक लंच, आई गो होम, आई चेंज dress, then I watch TV, I take dinner, and finally I go to bed, right? ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस सही हैं, बट अभी आप सभी लोग और जो ये प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आप भी सुने कि आपको अपनी डेली हैबिट्स एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। 20 to 25 मिनिमम, मैक्सिमम योर चॉइस, ठीक है? पैराग्राफ में कैसे? जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, फिर ये नीचे नहीं, इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को यूज करते जोड़े, देन ये सेंटेंस आगे ही लिखना है आई ड्रिंक वाटर। पहले तो आप व्यवस्थित लिखें डेली हैबिट, सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग आप क्या काम करते हैं, राइट? जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, एक बार आप भी अपना आत्ममंथन करें
कि क्या आप सच में अपनी डेली हैबिट्स को ठीक से लिख पा रहे हो, बारीकी से लिखने की कोशिश करें। अगर कोई पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या टीचर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो बच्चों को आप चेक करें, उनको ये टास्क दें, उनको ये होमवर्क दें कि सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग तू क्या क्या काम करता है, नोट डाउन। फिर लिखने के बाद बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, इसके मेन काम अब शुरू होता है। नाउ इसके बाद आपको क्या काम करना है, इसे लिख लिया, इसे बंद करवा दीजिए। नाउ आपको आमने सामने बैठना है। यहां के स्टूडेंट्स को तो हम आमने सामने बिठा के आप डिस्कस कर लोगे अपनी डेली हैबिट्स। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं आप लिख लो, उसके बाद किसी भी एक शख्स के साथ आप बैठें और अपनी डेली हैबिट्स, रोज आप क्या काम करते हैं वो अपने फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर्स को आप उनको सुनाएं बिना देखकर। एक बार से फ्लो नहीं आएगा, मिनिमम 5 to 6 टाइम्स आप अलग अलग व्यक्ति को अपनी डेली हैबिट्स फोर्सफुली, जबरदस्ती जैसे करना है प्यार से बुलाएं और उनको अपनी डेली हैबिट्स सुनाएं। बुलाएं, भैया इधर आओ प्लीज, लिसन माय नेम इज मुकेश, आई एम स्पीकिंग अबाउट माय डेली हैबिट्स। फिर आराम से सोचें, बोलें, और बोलें तब खूबसूरती के साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। फंबल नहीं होना चाहिए, बीच में जबान अटकनी नहीं चाहिए, है ना। जैसे मैं बोल के बता रहा हूं, आई एम स्पीकिंग अबाउट माई डेली हैबिट्स। आई गेट अप एट 5 o'clock, then I drink a glass of water. After that, I brush my teeth and then I take bath. आप समझ रहे हो ना। आराम से स्लोली, पहले स्पीड स्लो रखें, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं। 6-7 बार अगर आप बोलोगे तो आप कंफर्टेबली बोल पाओगे। ये आपके लिए एक अचीवमेंट हो गया। पहले आप जो काम रोज कर रहे उसको बोल रहे थे, अब हैबिट्स, रोज सुबह से शाम तक क्या काम करते हो हैबिट्स बता दी, तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका स्पोकन भी इंप्रूव होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक। आसान से आसान, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स भी अपने आप को उठाना चाहता है, यहां से उठाएं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि आई एम क्वाइट गुड तो ठीक है, नई हैबिट्स निकालें, नए वर्ड्स निकालें। ऐसे कौन कौन से काम है जो वीक में एक बार करते हैं उसको भी आप ऐड कर दें, राइट। ये आज का सिस्टम रहेगा। अभी आपको मैं टाइम दूंगा और जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं वो क्या करेंगे, मैं अभी एक स्लाइड डिस्प्ले करूंगा जस्ट फॉर 5 seconds। उसमें आप एक बार देखें पैराग्राफ रूप में आपको अपनी डेली हैबिट्स कैसे लिखना है, राइट। फिर उन डेली हैबिट्स को आप भी उसमें से कुछ हिंट लें, अपनी खुद की डेली हैबिट्स लिखें कि आप क्या काम करते हैं सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। उसके बाद लिखने के बाद आप घर में जो भी फ्रेंड्स ब्रदर हो उनको आप बिना देखकर अपनी डेली हैबिट्स उनको बताएं, बोलें, क्लैरिटी के साथ बोलें, सफाई के साथ बोलें। यही आज का हमारा मेन लेसन है, राइट। आप सभी लोग यही प्रैक्टिस करेंगे। मैं रुक रहा हूं स्लाइड के लिए, इस स्लाइड को आप भी लिखें, इसको देखकर हैबिट्स बनें। अब हमें क्या करना है, आप सभी को क्या करना है, एक बार तो यहां आपने प्रैक्टिस कर ली है, घर पे जाना है, जो भी शख्स मिले उनको अपनी डेली हैबिट्स सुनानी, राइट। आप एक काम और कर सकते हैं, जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं वो एक काम और कर सकते हैं और आप भी एक काम और कर सकते हैं। आप अपनी डेली हैबिट्स लिखें और फेसबुक या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डेली हैबिट्स लिखकर वहां टाइप कर हमें फॉरवर्ड करें। हम भी चेक करें, एक बार हमारा स्टाफ बैठेगा, हमारा डिपार्टमेंट पूरा बैठेगा, 2-3 लोग हम लगाएंगे, वो चेक करेंगे कि क्या आप अपनी डेली हैबिट्स को सही रूप से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, राइट। लिखें, क्वेश्चंस भी वही पूछें, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपनी डेली हैबिट्स मुझे लिखकर भेजने वाले हो। आज का कमिटमेंट आपका भी है और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये कमिटमेंट है कि इसको देखने के बाद आप अपनी डेली हैबिट्स लिखेंगे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और हमारा टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो पेज बना हुआ है उसके कमेंट बॉक्स में आप डेली हैबिट्स भेज रहे हैं। फिर भेजने के बाद आप अभ्यास करें। कर पाएंगे, यस नो? यस सर। घर पे जाके 4-5 लोगों को अपनी डेली हैबिट्स सुनाएं जरूर, उसी से फ्लो बनेगा, उसी से आपकी कल्चर ऑफ स्पीकिंग मजबूत होगी, उसी से आपका स्पोकन भी इंप्रूव होगा, राइट। आज के लिए काफी है, बोलो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड बी रेडी। आप भी तैयार रहें क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में इंक्लूड है। आपके पास ऑप्शन है स्टेज पे आके अगर आप अपनी डेली हैबिट्स बताना चाहो तो कुछ दिन आपके पास रहेंगे, आप तैयारी कीजिए। उसके बाद जब आपको चांस मिलेगा मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगा। इससे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी ऐड कर लें, 6-7 लाइन में स्टेज पे आके आपको अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, राइट। आज के लिए इतना ही काफी। एक बार बोलिए सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग विद यू। अब आप भी सोचेंगे क्या जमाना आ गया, जबरदस्ती मुझे ऐसे कहलवा रहे हैं कि नाइस मीटिंग विद यू, बट ये कल्चर है ना, रोज बोलोगे तो हैबिट बनेगी। 2 चीजें आप रोज बोले, नाइस मीटिंग विद यू,
आपका समय अच्छा निकले, हैव अ नाइस टाइम। सुबह अगर बिछड़ रहे हो बोला आपका दिन अच्छा निकले, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं, सी यू। आज के लिए इतने काफी गाइस। यू प्लीज कीप लर्निंग। प्रोग्राम जो घर पे देख रहे हैं, कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग दिस मच लव एंड अफेक्शन। थैंक यू।